नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं, जिसके अंदर 4100 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो सीटें काफ़ी अच्छी है, ऊपर से सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कब से अप्लाई कर पाओगे, कितनी फीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, एज रिलैक्सेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, किस बुक से तैयारी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, जिसमें कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि सुबह वाली वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बता देता हूं। तो यहां पे आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है CSBC विभाग ने। ठीक है, और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, बात करें आवेदन की, तो अभी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 6 अक्टूबर से। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरे पास भी है और मैं आपको भी दूंगा। ठीक है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे 6 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 नवंबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो मैंने आपको बताया था 4100 से ज़्यादा सीटें हैं, और आप देख सकते हो 4128 आपकी टोटल सीट्स हैं। बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो देखिए सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, तो आपके लिए 3 टाइप के पोस्ट आ रखी है। पहली है प्रोहिबिशन कांस्टेबल की, दूसरी है जेल वार्डर की, और तीसरी है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की। तो तीनों ही आपकी पुलिस की जॉब रहने वाली है, और तीनों का काम बिल्कुल अलग है। किसका क्या काम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें प्रोहिबिशन कांस्टेबल की, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रोहिबिट यानी जो चीजें बैन है। जैसे मान लो शराबबंदी है, ठीक है, या फिर जो भी नशे का पदार्थ होता है, ये सब आमतौर पर बैन है। ठीक है, तो आपको यही देखना होता है कि कोई इसका व्यापार ना करे, आपको उसे रोकना होता है, आपको उसे पकड़ना होता है। ठीक है, ये काम होता है प्रोहिबिशन कांस्टेबल का। वैसे तो देखो काम आपका यही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि अपनी जेब गर्म कर लेते हैं और ये काम चलता रहता है। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सरकार आपको वेतन काफी अच्छा देती है। बाकी अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसका नाम है जेल वार्डर। अब जेल वार्डर का काम क्या होता है? देखो, आप जानते ही हो कि जो हद से ज़्यादा शरीफ लोग होते हैं वो जाते हैं जेल में, है ना। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, वो आपस में ही प्यार भाईचारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसा जेल के अंदर ना हो, इसलिए जेल वार्डर को तैनात करा जाता है। वो जेल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि आपस में झगड़ा वगैरह ना हो और सभी कैदी सुरक्षित रहें। बाकी अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है पेट्रोलिंग वगैरह करना। आपने देखा होगा पेट्रोलिंग चलती रहती है, तो वो सब आपके मोबाइल स्क्वाड में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो महिला हेल्पलाइन है, ठीक है, जिसके अंदर तुरंत पुलिस आती है, तो यहाँ पे भी ये मोबाइल स्क्वाड वाले होते हैं, जिन्हें तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंचना होता है। क्लियर? तो मैंने आपको तीनों का काम बता दिया कि तीनों का काम जो है वो अलग अलग है। बाकी एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल में अप्लाई करते हो ना, तो ये जरूरी है कि आप पे लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, 2 and 4 व्हीलर का। ठीक है, लाइसेंस जो है वो सिर्फ इसी में चाहिए। बाकी अगर प्रोहिबिशन की बात करें या जेल वार्डर की बात करें, तो इसमें लाइसेंस होना मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? इसके अलावा बात करें पे की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 3। लेवल 3 किसका है? प्रोहिबिशन का और जेल वार्डर का। लेवल 3 का मतलब होता है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा, है ना, काफी अच्छा। और बाकी बात करें मोबाइल स्क्वाड की, तो इसका होता है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है लगभग इतना।
ठीक है, इसका थोड़ा सा कम होता है बट ठीक है, चल जाएगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रही है, आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो आपकी जो फीस है वो सेम ही है। और वो कितनी है? वो है 100। तो आराम से हर कोई फॉर्म को भर सकता है, इतनी फीस ठीक है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको 2 स्टेज क्वालिफाई करने पड़ते हैं। सबसे पहला है रिटन एग्जाम, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, ठीक है। और इसे क्वालिफाई करने के बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट। और वैसे कई बच्चों को क्या लगता है कि हम रिटन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे और फिजिकल टेस्ट बस क्वालिफाई कर लेंगे। बट यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर ऐसा सोच रहे हो तो। यहाँ पे उल्टा है, आपको रिटन एग्जाम तो बस क्वालिफाई करना है और फिजिकल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका हो रहा है फिजिकल टेस्ट के मार्क्स पर, रिटन एग्जाम के मार्क्स पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको पूरे मार्क्स लाने हैं। कैसे ला सकते हो वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि भाई इसे क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स की परीक्षा है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है। और यहाँ पे याद रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, भले ना भी आते हो। और टाइम की बात करूं तो इतना टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, 10 आएंगे इंग्लिश, 10 आएंगे मैथ, वहीं पे 20 आएंगे सोशल साइंस से, 20 आएंगे आपके साइंस से, और जीके और करंट अफेयर के मिला के आएंगे 30। अगर आप सबको प्लस करो ना तो हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन। याद रखना कि नोटिफिकेशन में बस सब्जेक्ट बताया है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, लगभग आपको इतने ही देखने को मिलेंगे, 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है 10 की जगह 12 आ जाएं और 10 की जगह 8 आ जाएं, बस इतना ही फर्क होगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ये बात कंफर्म है। अब बात करें कि तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, बुक्स का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। देखो यहाँ पे आपका जो फिजिकल टेस्ट है ना, वो मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। तो सबसे पहले मैं मेल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले रनिंग करनी है, यानी कि दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 1600 मीटर भागना है। कितने टाइम में? 6 मिनट के अंदर। अगर 6 मिनट के अंदर भाग जाओगे तो आप बस क्वालिफाई करोगे, लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर भाग जाओगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और आपको कोशिश पूरे मार्क्स की करनी है, ठीक है। इसके बाद होने वाला है आपका गोला फेंक, जिसके अंदर 16 पाउंड की बॉल आपको मिलने वाली है। क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 16 फीट फेंकना है, और पूरे मार्क्स लाने के लिए आपको 20 फीट या उससे ज़्यादा फेंकना है, ठीक है। इसके बाद होने वाला है आपका हाई जंप। हाई जंप की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 फीट की करनी है, और अगर पूरे मार्क्स चाहिए ना तो आपको करनी है 5 फीट की। देखो कोशिश हमेशा आपको पूरे मार्क्स से करनी है, नीचे तो हम अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन टारगेट आपको रखना है कि हमेशा मेरे को पूरे मार्क्स लाने हैं। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल के फिजिकल टेस्ट की। देखो जहां तक बात है आपके फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ पे रनिंग आपको 1600 मीटर नहीं करनी है, आपको भागना है यहाँ पे 1 किलोमीटर। अगर 5 मिनट में भागोगे तो आप बस क्वालिफाई करोगे, लेकिन अगर 4 मिनट या उससे भी पहले भाग जाते हो तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स। इसके बाद बात करते हैं गोला फेंक की। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 12 फीट फेंकना होगा, और अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको फेंकना होगा 16 फीट या उससे ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं हाई जंप की। तो अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम चाहिए 3 फीट, और अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको करना है 4 फीट की हाई जंप, ठीक है। तो आपको भी पूरे मार्क्स पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो फिजिकल टेस्ट के मार्क्स पे है, ना कि रिटन एग्जाम के मार्क्स पे। क्लियर? इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और हाइट वगैरह के बारे में जानते हैं। देखो जहां तक बात है हाइट वगैरह की, तो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप मेल हो और आप ओबीसी या SC ST में आते हो तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप जनरल में आते हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की हाइट यहाँ पे कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो, सभी कैटेगरी की सेम है। और आपकी यहाँ पे चेस्ट नहीं देखी जाती, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो वेट है वो कम से कम 48 kg होना चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका वेट कम है तो अभी से खाने पीने लगो, 48 kg से प्लस हो जाओ। वैसे भी 48 kg वेट काफी कम होता है,
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चेस्ट की, जो कि सिर्फ मेल की देखी जाती है। तो आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं एज की। देखो यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट होने वाली है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई 1 अगस्त 2025 को मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी कि नहीं। अगर 18 साल की थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो ये पोस्ट वाइज है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मोबाइल स्क्वाड या फिर प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो है 25 ईयर। लेकिन अगर बात करें जेल वार्डर की तो इनकी मैक्सिमम एज है 23 ईयर। ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले जानते हैं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का। अगर आप OBC में आते हो, मेल हो, तो आपको मिलता है 2 साल का। OBC में आते हो लेकिन फीमेल हो तो आपको मिलता है 2 की जगह 3 साल का। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो अप्लाई की बात छिड़ी है तो चलिए मैं आपको अप्लाई करना भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको सबसे ऊपर ही व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जुड़ जाना। ठीक है। तो 6 अक्टूबर को आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद फीस की पेमेंट करना, देन आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म आपको भरना होता है। इस बीच आपको कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब काफी बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई हम तो तीनों वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। तो देखो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना तो वो आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, फिर कौन सी चाहिए। तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो लेकिन अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई आपको एक ही बार करना है और उसी में आप प्रेफरेंस दोगे। ठीक है। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। लेकिन बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार राज्य में रहने वाली है। ठीक है। बस इतना याद रखना कि अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे और बाकी अप्लाई वो भी कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको इस भर्ती की सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। ठीक है। मिलकर तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।